बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है एरर डिटेक्शन का। एरर डिटेक्शन की काफ़ी वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये दूसरी या तीसरी या चौथी वीडियो नहीं है, बल्कि ऐसे 10-12 वीडियोस ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुका हूँ। वो बहुत ही बेसिक से शुरू कर की थी मैंने, जो कि बेसिक लेवल से लेकर फिर मीडियम लेवल और उसके बाद एडवांस लेवल तक। आज की जो वीडियो है वो एडवांस लेवल की है। इसके साथ मैंने एक और वीडियो बनाई थी, वो 2-3 दिन पहले बनाई थी, वो भी मैंने पोस्ट की थी, अपलोड की थी। आप उसको देखिएगा, उसकी कनेक्टिविटी में, उसकी कंटिन्यूटी में ये दूसरी वीडियो में बना रहा हूँ। ठीक है। एरर डिटेक्शन को अगर देखा जाए तो हर टेस्ट के हवाले से, हर एग्जाम के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना। आपको जो भी टेस्ट देना होता है, जो भी आपको एग्जाम पास करना होता है, तो वहाँ पर ये सवाल लाजमी आता है एरर डिटेक्शन का, क्योंकि आपकी ग्रामर, आपकी लैंग्वेज फ्लुएंसी जो है ना, वो चेक की जाती है। तो आइए, बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। वहां पर मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से रूल्स जो है आपको फॉलो करने हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आइए, हम स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर जो रूल दिया गया है वो है नाइदर इज का और आइदर आर का। यानी हमें नाइदर को कहाँ पर इस्तेमाल करना है एज ए सिंगुलर, और कहाँ पर हमने आइदर को एज ए प्लूरल इस्तेमाल करना है। ठीक है ना। ईच, एनीबडी और नन। वैसे तो आप आइदर और या नाइदर नॉर को पढ़ चुके होंगे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ईच, एनीबडी और नन को इस्तेमाल करना। द प्रॉब्लम काज The problem they cause some people stems from uncertainty about whether they are singular or plural. अब लोगों को मतलब confusion ये होती है कि उनको पता नहीं होता कि ये singular हैं या plural हैं. Here are some examples of sentences such in which these words have caused a confusion between singular and plural. अब यहाँ पर ये sentences आप पहले पढ़ें. Neither John nor David come to class on Fridays. ना जॉन आता है ना ही डेविड आता है फ्राइडे को क्लासेस में। अब यहाँ पर देखें, नाइदर जॉन नॉर डेविड। आप ये जब नाइदर को या नॉर को जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, नाइदर को या नॉर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आप इंडिविजुअल की बात कर रहे होते हैं ना, हर किसी को सेपरेट करके बात कर रहे होते हैं। तो और यहाँ पर ये जो कम इस्तेमाल हो रहा है, ये इस्तेमाल हो रहा है एज ए प्लूरल, जबकि होना चाहिए सिंगुलर। तो यहाँ पर होना चाहिए कम्स, एस आनी चाहिए यहाँ पर। ये जो आप पढ़ रहे हैं ना कम, इसको कम्स होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन हो चुकी है। नाइदर जॉन नॉर डेविड कम्स टू द क्लास ऑन फ्राइडेज। जब फ्राइडेज को वो नहीं आता, ना डेविड आता है ना ही जॉन आता है। इसी तरीके से ईच पर्सन मस्ट मेक श्योर दैट दे अराइव ऑन द टाइम। अब यहाँ पर भी सेम मसला है, यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है। ईच पर्सन, ठीक है। अब ईच पर्सन का मतलब है हर एक बंदा या हर एक आदमी। जब आप ये इसका मतलब ले रहे हैं तो यहाँ पर दे के आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ही और शी अराइव्स ऑन द टाइम। ईच पर्सन मस्ट मेक श्योर दैट ही अराइव्स ऑन द टाइम। तो यहाँ पर ये मिस्टेक है, ही अराइव्स ऑन द टाइम। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है एनीबडी हु विशेज टू अटेंड द मीटिंग शुड साइन दियर। अब यहाँ पर भी दियर देखें, एनीबडी सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर हिज और हर आएगा। यहाँ पर या तो आप हिज इस्तेमाल करेंगे या हर इस्तेमाल करेंगे। नेम ऑन द लिस्ट। उसके बाद है नन ऑफ द बुक्स आई हैव रेड आर रिलेवेंट। नन ऑफ द बुक्स, नन का मतलब है कोई भी एक बुक जो मैंने पढ़ी है वो रिलेवेंट नहीं है। तो यहाँ पर आर की जगह पर इज आना चाहिए। ठीक है। तो ये कॉमन मिस्टेक्स थी। नाइदर नॉर को तो आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, मगर आज जो हमने पढ़ा है वो ईच, एनीबडी और नन को पढ़ा है, कि यहाँ पर भी हम कौन सी मिस्टेक्स करते हैं वो हमने देखी। आइए दूसरी स्लाइड की तरफ चलते हैं, यूजेज पर। अब देखें, अपोस्ट्रॉफी को यूज़ करना भी बहुत ही टेक्निकल होता है। इसको कहाँ पर इस्तेमाल करना है, कहाँ पर नहीं करना, ये हम ऑलरेडी आप में से कुछ लोग जानते होंगे, और पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ कि कहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है अपोस्ट्रॉफी को। एक तो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में इस्तेमाल होता है, और दूसरा जो है रिमूव ऑफ की जगह पर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर कौन सी मिस्टेक्स हैं, यहाँ पर देखते हैं। हर शूज़ नंबर 1 पर है, देखें, हर शूज़ आर कंप्लीटली वेट थ्रू। अब यहाँ पर शूज़ के बाद इन्होंने
अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया है, जो कि होना नहीं चाहिए, बल्कि यहाँ पर खाली एस होगा, अपोस्ट्रोफी नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलती है। उसके बाद है ही रीड्स वेरी फ्लुएंटली फॉर अ 7 year old। अब यहाँ पर भी देखें ही रीड्स, यहाँ पर भी एस अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही के साथ या शी के साथ एस का इजाफा होगा, तो यहाँ पर एस का इजाफा वो होगा, अपोस्ट्रोफी नहीं आएगी। आई डू होप यू फाइंड दैट इट्स नॉट टू लेट। अब यहाँ पर इट्स के साथ अपोस्ट्रोफी जहाँ पर आनी चाहिए थी वहां पर इन्होंने नहीं दी, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी आएगी। ठीक है, इट्स, क्योंकि यहाँ पर ये फुल फॉर्म है इट इज की, इट इज नॉट आएगा, तो इट्स नॉट, ठीक है ना, क्योंकि अदरवाइज ये हो जाएगा इट्स पजेसिव हो जाएगा प्रोनाउन। उसके बाद है इट इज काउंसिल्स। अब यहाँ पर भी अपोस्ट्रोफी आनी चाहिए, काउंसिल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू केयर फॉर द एल्डरली। ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ पर आनी चाहिए थी वहां पर वो नहीं दे रहे, और जहां पर नहीं आनी चाहिए थी वहां पर वो लगा रहे हैं। उसके बाद है द बैंकिंग सिस्टम में नीड इम्प्रूविंग बट इट्स वैल्यू टू द कंट्री इज नॉट इन द डाउट। अब यहाँ पर भी एपोस्ट्रॉफी एस नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसको एज ए पॉजिटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पर इसको एपोस्ट्रॉफी नहीं देनी बल्कि करना है इट्स। ठीक है जी, आइए दूसरी स्लाइड पर अच्छा, यहाँ पर है फॉल्टी पैरालेलिज्म। फॉल्टी पैरालेलिज्म क्या होता है कि इन ग्रामेटिकल कंसिस्टेंसी हैज बीन लॉस्ट। नीचे दिया गया जो सेंटेंस है इसमें आप देखेंगे कि एक जो कंसिस्टेंसी है ग्रामेटिकल वो लॉस्ट हो चुकी है, विद द रिजल्ट दैट द मीनिंग इज लेस क्लियर दैट इट माइट बी। यू विल प्रोबेबली हैव टू रीड द सेंटेंस एट लीस्ट ट्वाइस और टू ग्रेस्प द कनेक्शन बिटवीन इट्स यूनिट्स एंड ओवरऑल मीनिंग। अब यहाँ पर फॉल्टी पैरालेलिज्म का मतलब क्या है कि जब आप सेंटेंस के अंदर, जैसे यहाँ पर है विनिंग, देखें ये सेंटेंस है विनिंग, द पॉलिटिशियंस एम इंक्लूड विनिंग द इलेक्शन। अब यहाँ पर आपने विनिंग को इस्तेमाल किया है एज ए जिरंड, यानी एज ए नाउन के तौर पर, एज ए जिरंड के तौर पर। और दूसरा यहाँ पर है अ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। अब यहाँ पर दूसरा जो पहलू आप बता रहे हैं ना पॉलिटिशियंस के मकसद का, वो जिरंड से शुरू होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर जिरंड से शुरू होना चाहिए। तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से पहले स्ट्रेंथनिंग द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम होना चाहिए, एंड एजुकेशन सिस्टम, और एजुकेशन सिस्टम से भी पहले आपका कोई ना कोई जिरंड होना चाहिए। तो इसका हम देखते हैं दूसरी स्लाइड पे चल के। हाँ, यहाँ पर देखिए द पॉलिटिशियंस एम इंक्लूड विनिंग इलेक्शन। ठीक है, यहाँ पर विनिंग ये आ रहा है। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग द नेशनल हेल्थ एंड इम्प्रूविंग द एजुकेशन सिस्टम। अब ये कहलाती है पैरालेलिज्म। पैरालेलिज्म का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी सेंटेंस के अंदर जब आप वर्ब की जो फॉर्म्स आप अपना रहे हैं, वो चाहे वो इन्फिनेटिव फॉर्म है, अगर वो इन्फिनेटिव फॉर्म है तो बाकी की जितनी भी फॉर्म्स होंगी वो भी इन्फिनेटिव होनी चाहिए। और अगर आप उसमें जिरंड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर विनिंग है, तो दूसरे जो आप इसके पहलू सेंटेंस के या क्लासेस जो मिलाना चाह रहे हैं, तो उसके साथ भी आपने वो जिरंड के तौर पर इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है। फिर है दूसरा है व्हाट चेंजेस कुड बी मेड टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग अनसेटिस्फैक्टरी सेंटेंसेस। जैसे यहाँ पर दूसरा सेंटेंस है सम कॉमन commentators are not so much opposed to capital punishment, but they want to postpone it for a period of some time. अब यहाँ पर कौन सी मिस्टेक है? यहाँ पर मिस्टेक ये है that some commentators are not so much opposed to capital punishment as committed to postponing it for a period of time. ठीक है, यहाँ पर क्या है, गलती क्या है? This unit structure are not parallel, पैरेलल नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखें आर नॉट सो मच अपोज्ड, यहाँ पर वर्ब जो है वो आर इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर अपोज्ड जो है वो एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, बट दे वांट टू पोस्टपोन। अब यहाँ पर दूसरा जो है वो इन्फिनेटिव केस है, तो दोबारा यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर जो है वो पैरेलल
जो स्ट्रक्चर है ना लैंग्वेज की या पैरेललिज्म जो जिसे हम कहते हैं वो नहीं है। यहाँ पर देखें अपोज्ड कैपिटल पनिशमेंट इज नॉट पैरेलल टू दे वांट टू पोस्टपोन इट, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो इस वजह से हमने दोनों को पैरेलल करना है। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर दोनों को जहाँ जैसे यहाँ पर द कमेंटेटर्स आर नॉट सो मच अपोज्ड ऑफ द कैपिटल पनिशमेंट कमिटेड टू पोस्टपोनिंग। अब यहाँ पर भी हमने इसको जैसे यहाँ पर अपोज्ड है एडजेक्टिव के तौर पर, तो यहाँ पर पोस्टपोनिंग भी जो है वो एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया है।